अपने कष्ट को दूर करने के लिए हम भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन भगवान का भक्त अपने कष्ट को दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं करता है, वो भगवान की भक्ति में लीन रहता है। बार बार हम कहेंगे भगवान मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ अपने शरीर के कष्टों से, तो वो भोगने हैं जो वो भोगे बिना तो छूटेंगे नहीं। एक बार बात बताई जाती है कि एक भगवान का भक्त था, उसको आँखों से फिर दिखाई भी नहीं देता था, सूरदास था समझो। तो बहुत बीमार हो गया, बीमार हुआ तो उसका पेट भी खराब हो गया, बीमार हो गया, और वहाँ पे कोई उसके पास था भी नहीं, आवाज़ दे तो कोई है नहीं, किसको बुलाए क्या करे। तो क्या देखता था कि जैसे आवाज़ दे रहा है मान लो अपने किसी को, और कोई है भी नहीं, कोई सुन भी नहीं रहा है, तो उसको लगता था मैं किसको बुलाऊं। तो ऐसे उसने आवाज़ भी दी कि अरे कोई मेरे को उठाए, बाथरूम तक भी लेके जाए, अपने आप चल भी नहीं पा रहा है। तो उसने क्या देखा कि कोई आया, अब आँखों से तो देख नहीं सकता था कौन आया। तो उसने कहा कि बाबा मैं तुमको लेके चलता हूँ। उसका हाथ पकड़ के उसको लेके गया, ले जाए बाथरूम, लाए, और जो भी कुछ उसकी सेवा हो तो वो सब सेवा भी करे, बहुत अच्छे से कर रहा है सेवा, कभी उसकी गंदगी भी साफ़ कर रहा है। उसको लग रहा, तो बोले कौन हो कौन हो, फिर ऐसे हाथ पकड़ लिया, और वो फिर कहने लगा कि यहाँ तो कोई और है नहीं आने वाला मेरी आवाज़ सुनने वाला, तो तुम भगवान हो। तो भगवान उस रूप में आए, एक बालक का रूप बना के भगवान आए थे और उसकी सब सेवा कर रहे थे। तो उसने अनुभव कर लिया कि ये भगवान है। फिर बहुत कहा तो बोला कि हाँ, जो जिसकी तुम पूजा करते हो, जिस इष्ट की, मैं भगवान हूँ, तुम्हारे लिए आया। तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे भक्त के। कहता है कि अगर आप भगवान हो तो आप मेरे को इस कष्ट से छुड़ा क्यों नहीं दिया आपने। आप चाहते तो मेरी बीमारी दूर कर सकते थे, और आपको मेरी सेवा करनी पड़ रही है। कैसे कैसे आपने मेरी सेवा की, तो आपसे मैंने सेवा ली, आप भगवान मेरी बीमारी क्यों नहीं दूर कर दी जो मेरी सेवा करी। तो भगवान ने कहा मैं बीमारी दूर कर सकता था, भगवान के हाथ में तो सब कुछ है। तो कहा मैं कर सकता था, लेकिन ये जो तुम्हारा भोगने का जो था कर्म का हिसाब किताब, वो क्या होता फिर। अगर अभी मैं बीमारी दूर कर देता, तुम ठीक हो जाते, तो फिर इस कष्ट को भोगने के लिए तुमको फिर दोबारा भी तो जन्म लेना पड़ता, क्योंकि कुछ कर्म के फल ऐसे होते हैं जो भोगे भी छूटे नहीं। चाहे कर लो लाख उपाय, कितने भी उपाय करो, तो कर्म का जो लेख है वो मिटता नहीं है। कोई कोई कर्म ऐसे होते हैं तो वो भोगे बिना छूटते नहीं, तो उनको तो भोगने ही है। तो मतलब मैं सेवा करूँगा, अनेक रूप में आके मैं सेवा करूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों में तुमको कहोगे तो भी नहीं छुड़ाऊँगा। तो ना छुड़ाने में, उस कष्ट से ना छुड़ाने में भगवान के द्वारा हमारे लिए ये भलाई है कि वो हमारा पूरा हो जाता है भोग के। तो इसलिए फिर ज्ञानी जो है कहता भी नहीं है। लेकिन ऐसे अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो, सड़क पे कहीं और जा रहे हो, या घर में कोई चोर डाकू घुस आए, कोई आपको मारना पीटना चाह रहा है, आपको लूट रहा है, तो उस वक्त तो आवाज़ लगाओगे ना, तब तो शोर मचाना ही पड़ेगा, और तब तो बचाओ बचाओ की आवाज़ लगानी ही पड़ेगी। आप बोलो नहीं, कर्म का भोग होगा ना, हिसाब किताब होगा, इसीलिए हम आवाज़ भी क्यों लगाएं, तो वो वहाँ पे आपकी गलती कहलाएगी। कहाँ हमको आवाज़ लगानी है बचाने के लिए, कहाँ हमको शांत रह के भोगना है, वो समझ हमको मिलनी चाहिए। अगर कोई आवाज़ ही नहीं लगाएगा तो किसी को कैसे पता चलेगा कि कोई किसी को ठग रहा है, लूट रहा है, मार रहा है, हत्या कर रहा है। लोग दौड़ के जाएंगे कैसे उसको बचाने के लिए। अनेक रूप में तो आएगा ना भगवान। तो सड़क पे भी मान लो कहीं भी अगर आपको कोई वैसे तब परेशानी आती है, तो उनसे बचने के लिए बचाओ बचाओ आवाज़ लगाते हो। तो ऐसे इस माया से बचने के लिए, विकारों से बचने के लिए,
भगवान से भक्त प्रार्थना करता है, भगवान मुझे बचाओ, मुझे इस मोह माया से बचाओ, मुझे दुख दर्द से बचाओ और अज्ञानता से बचाओ, हर प्रकार के जो मेरा ये अज्ञान है, देह अध्यास है, इससे मुझे बचा लो, सब छुड़ा दो, बचा लो, लोकारी इससे सबसे बचाओ। तो ये प्रार्थना भले होती है। अगर आप छूटने का, बचने का ख्याल ही नहीं करोगे, संकल्प ही नहीं करोगे, कहोगे भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं करोगे, फिर बोलोगे नहीं हम तो रज़ा में राज़ी हैं, तो वो आपका रज़ा में राज़ी रहना उस समय सही नहीं माना जाएगा कि भगवान की मर्ज़ी से ही तो हम पाप करते हैं, भगवान की मर्ज़ी से तो माया में बैठे हैं, तो हम इसे छूटने के लिए भी क्यों भगवान से कहें। तो भगवान ने तो आपको परीक्षा के लिए या भोग के लिए, आपके कर्म का हिसाब किताब पूरा करने के लिए आपको संसार में भेज दिया, मगर जो छूटना चाहता है वो छूटने का यत्न करेगा। आप पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हो तो यत्न करोगे, और कब यत्न करोगे, जब आपके अंदर में वहाँ रह के उसमें घुटन हो। जैसे पानी में अगर कोई डूबने लगता है, अंदर पानी में चला गया, तो उसको बाहर निकलने की कितनी तत्परता होती है कि मैं तुरंत निकलूं। बचना चाहता है वहाँ से तो निकलता भी है, फिर एकदम से शोर भी मचाता है, आवाज़ भी देता है, खुद निकल सकता है तो खुद निकलता है। हमको भी इस माया से उपराम होने के लिए अंदर में इतनी तत्परता हो और माया में रहने में हमको घुटन महसूस हो। वो जब धीरे धीरे सत्संग सुन के आपके अंदर का विवेक जागृत होता है, तब लगता है कि मैं कैसे माया के नशे में था, और उस नशे में मैं अच्छी जो होती है चीज़ उसको ना देख के जो नुकसानदायक चीज़ है उसमें सुख समझ के मैं उसमें पड़ा हुआ था। समझ मिल जाती है, बचने का प्रयास भी करते हैं। अभी आप सब लोगों से कहो सत्संग में आओ, चलो, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, बोलेंगे नहीं हम तो खुश बैठे हैं, माया में मस्त हैं, हम तो यहाँ से छूटना ही नहीं चाहते। कई लोग आपको बोल देंगे ऐसा भी कि हम तो जन्म मरण के चक्कर से भी नहीं छूटना चाहते, हम तो बार बार दुनिया में आना चाहते, तो बचना ही नहीं चाहते। आप किसी को कुछ दो, होते जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए, प्यास नहीं है उसको पानी ज़बरदस्ती आप पिलाओ, बोलेगा नहीं मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं है, मैं भी नहीं पीऊँगा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं भी नहीं खाऊँगा। तो जिसको परमात्मा के नाम की भूख प्यास नहीं है और वो अपनी भूख प्यास को परमात्मा के नाम से मिटाना भी नहीं चाहता, उसको माया की भूख है, वो उसी से अपनी प्यास बुझाना चाहता है, और जबकि बुझती भी नहीं है। कभी भी माया से किसी को तृप्ति आई है आज दिन तक? किसी भी व्यक्ति को आप जाके इंटरव्यू करके देख लो, अगर ज्ञानवान है तभी बोलेगा कि नहीं हमें नहीं चाहिए। अज्ञानता में जितना मिलता है कम है, और भी मिले और भी मिले, सारे वर्ल्ड का मैं रिचेस्ट मैन बन जाऊं, जो अमीरों की लिस्ट में सबसे टॉप पे मेरा नाम हो जाए, वहाँ तक मैं कमा लूँ। और अगर इस साल अगर टॉप में लिस्ट पे नाम आ भी गया तो भी और कमाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कहीं सेकंड पे ना हो जाऊं, दूसरा ना फर्स्ट हो जाए। तो उसमें तो एक नेवर एंडिंग आपका वो है माया में पुरुषार्थ। जब तक आपका शरीर चलता रहेगा, जब तक आप कार्य कर सकते हो, आप बोलोगे नहीं और भी करें और भी करें, तृप्ति नहीं आएगी। या काश मुझे अवसर मिला होता तो मैंने और भी कर लिया होता, जितना मिल जाता है उससे बोलोगे और भी कर लिया होता। मगर फुल स्टॉप तो केवल ज्ञान में लगता है कि अब हमें आगे और कुछ भी चाह नहीं रहती है। उमंग उत्साह है, आप कार्य भी करते हो, पुरुषार्थी भी बनते हो। अगर आप अर्न कर सकते हो तो अर्निंग भी होती है। जिस पोस्ट पे हो वहाँ से प्रमोशन के लिए, वहाँ से और ऊंचे पद पे जाने के लिए आप एफर्ट भी करोगे, ऐसा नहीं कि नहीं करोगे, वो भी करोगे, लेकिन आप भगवान की रज़ा में राज़ी रह के, खुश रह के, अभी भी जहाँ हो वहाँ भी खुश हो, उससे आगे के लिए, ऊंचा उठने के लिए प्रयास करते रहते हैं भगवान के भक्त, और ऊंचे उठते जाते हैं। सांसारिक उपलब्धियाँ भी उनको होती हैं, उसमें भी उनको खुशी मिलती है, ऊंचे उठते हैं।
और अगर प्रयास करने पे न मिल पाई तो वो निराश नहीं होते, बोलते कोई बात नहीं, हम फिर और कोशिश कर लेंगे। बाकी लोग तो प्रयास करते हैं, निराश होते हैं जब नहीं कुछ मिलता, और उसमें वो बदकर्म नए नए बनाने लग जाते हैं। भगवान का भक्त जिसने पूरा जीवन भगवान को दे दिया तो बोलेगा जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। न जगत वालों से उसको कुछ काम है, न जगत के पदार्थों से उसको कुछ काम है। वो अपने आप में बड़ा मस्त है, बड़ा अपने आप में खुश है। तो हम सत्संग में आते हैं तो हमें अपने लक्ष्य पे नज़र रखनी, और जो हमको रोज़ रोज़ फ़ायदे पड़ रहे हैं वो हमको देखने। आज के दिन का तो फ़ायदा देखो, आज के दिन का फ़ायदा नहीं देखेंगे, आगे का देखेंगे। या कोई लोग आज का फ़ायदा देख रहे हैं, आगे का नुकसान नहीं देखते हैं। माया में ऐसा ही होता है। कोई बस तुरंत अभी का अभी सुख मिलने वाला है उसको देखेगा, आगे कोई परेशानी आ सकती है उसके बचाव के लिए कोशिश नहीं करेगा। और ये हमेशा कहा जाता है कि पहले से बचाव कर लो, पहले से सावधानी रख लो। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले से जो सुजाग सावधान रहेगा तो उसको बाद में तकलीफ नहीं होगी। तो ब्रह्म ज्ञान हमको सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति का नाम है। वही मुक्ति है कि हमारी सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए। हमें नहीं भी मिलेंगे मान लो दुख, आपके आगे जीवन में आज दिन तक ना मिले हैं ना मिलेंगे मान लो, मगर आप जिनके बीच में रहते हो इस संसार में, तो दुनिया तो दुखों का घर है। किसी ना किसी को तो आप दुखी देखोगे ही ना कभी ना कभी। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप पूर्ण सुखी हो, बचपन से लेके आज दिन तक आपने कभी कोई दुख नहीं देखा, और आगे आपको कोई संभावना भी नहीं है कि आपको दुख देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या आपके इर्द गिर्द चारों तरफ आपको दुखी लोग नहीं दिखते हैं? तो उनके दुख दर्द दूर करने के लिए तो ज्ञान पक्का करोगे ना। ये थोड़ी है कि हम केवल अपने ही लिए लेते हैं ज्ञान, लेकिन अपने साथ साथ हम सबके लिए लेते हैं, सबके लिए पक्का करते हैं। आपके पास सही समझ होगी, सही युक्ति होगी तो आप तो औरों को बता सकते हो। और आगे किसने देखा, आज कोई राजा है, कल वो भिखारी भी बन सकता है, गरीब भी हो सकता है। कहाँ राजा हरिश्चंद्र, फिर कहाँ क्या बना, फिर कैसे उसको नौकरी करनी पड़ी जाके, गरीबी में भी आया। तो कभी भगवान कभी ऐसा खेल रच देते हैं, कोई बहुत गरीब से अमीर बन जाता है, कोई अमीर से गरीब हो जाता है, कोई कैसे कोई कैसे, चलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अपने पहले के लिए आगे के लिए आप सावधानी भी तो रख के चलो, जो होगा फिर देखा जाएगा। आज का ही दिन केवल नहीं है, बस आज खाया पिया आगे नहीं देखा। अभी गुरुजी की जो वाणी में बात चल रही थी कि तुम खुश होते हो तो हम भी तुम्हारे साथ खुश हो जाएंगे। तुम्हारे यहाँ शादी है, तुम शादी में बुलाओगे, हम चले आएंगे, खुश हो जाएंगे। वहाँ पे आप लोग हमको देख के, हम आपको देख के, बोले तुम शादी करो, हम वहाँ पे पार्टी खाने के लिए आएंगे। लेकिन आगे चल के अगर मान लो तुम विधवा हो जाओ तो हम तुम्हारे संग रोएंगे थोड़ी, तुम्हारे साथ हंसेंगे सब लोग, लेकिन सब तुम्हारे साथ रोएंगे तो नहीं। तो तुम सोचो कि गुरु मेरे साथ हंस रहा था, साध संगत मेरे साथ हंस रही थी, तो मेरे दुख में वो रोए, तो वो रोएगा नहीं, लेकिन तुमको रोने से बचाएगा। वो तुम्हारे को पहले से ऐसा ज्ञान देगा कि तुम्हें तब रोना नहीं पड़ेगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, किसी बात का भी रोना नहीं होगा। तो वो पक्का पहले करा देते हैं। जा तो रहे हो माया में, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसा सोचा है वैसा हमेशा आजीवन मिलेगा। तो वो तैयारी पक्की होती है ज्ञान से। तब ज्ञान जिसके पास है वो मस्त रहता है, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है कि जितने दिन के लिए भगवान ने हमको जो दिया है सुख, उसका भरपूर उपयोग भी करते हैं और उसमें अटकते भी नहीं हैं। वास्तव में जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, जो ब्रह्म ज्ञान के बाद लोगों को मिलती है, वो ही वास्तविक आर्ट ऑफ लिविंग है, वही जीवन जीने की कला है, शिक्षा है। वरना तो सब अधूरा अधूरा जीवन जीते हैं, उनको पूर्णता नहीं मिलती, वो अधूरे अधूरे जीते रहते हैं। तो ज्ञान से जो फ़ायदा पड़ता है वो देखो।
अपने को ऊंचा उठाओ, नीचे नहीं गिराओ। रोज़ रोज़ अपनी स्थिति ऊंची करो, अपने को ऊंचा उठाओ, नीचे नहीं गिराते जाओ। विचारों से नीचे गिरते हैं। कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार। हम अपना जीवन भले ही सादा रखें, लेकिन विचार तो हम उच्च कोटि के रखें। तो विचार हमारे उच्च कोटि के तो ज्ञान से ही बनेंगे। तो ऊंचा उठाते जाओ। अपने विचारों से दृढ़ता आनी चाहिए, विचारों से हम ऊंचे उठ जाएं। जैसे विचार होंगे वैसे कर्म भी होंगे, वैसे भाव वैसी भाषा। जैसे मन के भाव वैसी भाषा वैसे कर्म, वैसे ही आपका व्यवहार, सब वैसे ही होता जाएगा। तो अपने को रोज़ रोज़ ऊंचा उठाओ, और जहाँ तक पढ़ाई कर ली है उससे नीचे तो नहीं जाओ। कभी प्रमोशन होता है किसी का तो अच्छा लगता है, डिमोशन होता है तो थोड़ी अच्छा लगता है कि नीचे हो गए। कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा था, हाफ ईयरली के बाद उसको नेक्स्ट क्लास में दे दिया मान लो। और कोई कहीं पढ़ता है, पास हो गया, मान लो 5वीं क्लास उसने पास कर ली किसी स्कूल से, फिर उसके पेरेंट्स उसको किसी और स्कूल में लेके जाते हैं कि हाँ 6 क्लास में इसको एडमिशन मिल जाए। मगर वो जो स्कूल है बोलेगा हम पहले टेस्ट लेंगे, अगर हमारे हिसाब से ये 6 क्लास के लायक है तभी तो उसको 6th में रखेंगे। तो वो लोग अपना एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट लेते हैं बच्चों का, उसमें अगर वो सही बैठता है तो कहते हैं हाँ इसको 6th में मिलेगी एडमिशन, वरना कई बार बोलते हैं नहीं इसको तो 5th में ही रखेंगे। कभी कभी कहते हैं नहीं 4th में रखा जाएगा, इसको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कम कर देते हैं। उसको अगर पक्की करनी है अपनी पढ़ाई उसी स्कूल में तो उसको नीचे की क्लास दोबारा पढ़नी पड़ती है। वो बोले नहीं मैं तो 5वीं पढ़ के आया था, मैं दोबारा से 4थी क्लास में क्यों जाऊँ, 3री में क्यों जाऊँ। मगर जहाँ है वो वहाँ के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। तो हमने ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई कितनी पढ़ ली, जितनी पक्की कर ली होगी उससे नीचे तो नहीं जाओ। कोई और हमें नहीं भेजता, लेकिन हमारा ही मन जब माया के अधीन होता है तब हमको जगत की ओर धकेल देता है। हमारे मन ही हमको धकेलता है, मन से हम नीचे गिरते हैं। तो फिर हम उस ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई से नीचे हो जाते हैं। होते चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। जो एक बार सीढ़ियों से नीचे गिरता है तो नीचे ही गिरता चला आता है। अब नीचे गिरने के बाद उसको फिर से तो मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर उठने के लिए। वो बोले पहले तो हम आधी सीढ़ी तक चढ़ के आ गए थे, अब बिल्कुल धरती पे चले गए, ज़मीन पे। अब दोबारा से तो पहली सीढ़ी से चलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आप बीच में कोई आपको हाई जंप दिला के वहाँ पे रख देगा, पढ़ना तो वही पड़ेगा। तो अगर हम इस जन्म में मुक्त नहीं हुए तो हमको फिर अगले जन्म में फिर से तो यही सारी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। उसी हिसाब से संसार की पढ़ाई भी नर्सरी केजी से दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। अभी तो बच्चे बड़ी मुश्किल पढ़ते हैं, किसी सूरत पास हो जाएं इसलिए पढ़ते हैं। पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है। अब अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे और ज्ञान की पढ़ाई नहीं पढ़ी पक्की तो फिर दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, दोबारा से उसी स्कूल में फिर से क्लास 1 से लेके पढ़ना पड़ेगा। तो कैसा लगेगा। तो जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा है। अपना निश्चय आज ही करके बैठो, तो जहाँ हो उससे नीचे नहीं गिरो। ऊंचे नहीं उठ पा रहे हो तो कम से कम नीचे भी तो नहीं गिरो। और ऊंचा उठने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। पुरुषार्थ तेरा देव है, पुरुषार्थी बन के जियो। और पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, किसी की भी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। नेगेटिव थॉट्स रखोगे तो कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। नेगेटिव थॉट्स हमको हमेशा गिराएंगे, दुख में गिराएंगे, तकलीफ़ में गिरा देंगे। हम कहीं कुछ अच्छा ना सोच ही नहीं पाएंगे तो अच्छा करेंगे कैसे। तो इसके लिए सोच अपनी हमेशा अच्छी रखो, ऊंची रखो। तुम्हें कहीं भी माया में फंसना नहीं है, बल्कि उससे बचना है। कहीं भी किसी प्रकार की भी माया में तुमको फंसना नहीं है, बल्कि उससे तुमको बचना है। माया में तो उन्नति पर नज़र रखते हो, तो सत्संग में बुरे ख्याल क्यों आते हैं।
कि बीच में ही ना गिर जाएं, तो सत्संग में भी तो बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए। माया में तो अपनी उन्नति की सोचते हो, उससे कम में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इतना तो है मेरे पास, इससे कम में नहीं करेंगे। तो सत्संग में हम बैठते हैं तो हम नीचे के ख्याल क्यों करते हैं? देह अध्यास के ख्याल करना मतलब नीचाई के ख्याल करना, आत्मा के ज्ञान के ख्याल करना मतलब कि ऊंचे ख्याल करना। भगवान को ऊपर वाला बोला गया ना, ऊंचा बोला गया भगवान को। तो हम भगवान के ख्याल करेंगे तो ऊंचे उठेंगे, आत्मा के माया के ख्याल करेंगे तो हम ऊंचे उठेंगे। तो माया में जब अपनी उन्नति पे हम अपनी नज़र रखते हैं, तो सत्संग में भी हमको अपनी उन्नति पे नज़र रखनी है। हमेशा आई कैन बोलो, आई कांट नहीं बोलो। हमेशा ये बोलो मैं कर सकता हूँ, ये नहीं बोलो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, बोलते हैं इस जन्म में तो ना हम ज्ञानी नहीं बन पाएंगे, इस जन्म में हम पूरे मुक्त नहीं हो पाएंगे, निराश हो जाते हैं। तो निराशा हमारे अंदर में अच्छी चीज़ नहीं है। बोलो मैं कर सकता हूँ। साथ जिसके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। अगर हमने भगवान का साथ ले रखा है, सत्संग का साथ ले रखा है, गुरु का साथ ले रखा है, तो माया में हमारी गिरावट फिर होगी नहीं। हम गिरेंगे नहीं माया में, और बल्कि हम हमेशा ऊपर उठते जाएंगे। माया में हमारी उन्नति जो है वो माया से भी हमारी उन्नति होगी, माया में गिरावट नहीं होगी। उसका सहारा लेके हम ऊँचे उठेंगे। पत्थर से ठोकर खा के गिरेंगे नहीं, पत्थर का सहारा लेके हम ऊँचे उठ जाएंगे। तो शरीर भी माया है, इसका सहारा लेके हम ऊँचे उठेंगे। साथ केवल हमको अंदर से भगवान का रखना है। डॉक्टर भी कभी किसी पेशेंट से लास्ट तक उम्मीद नहीं उतारता, तो तुम भी अपने से तो उम्मीद ना उतारो। डॉक्टर तो किसी पेशेंट से भी नहीं उम्मीद उतारता है। देखो वेंटिलेटर पे डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्रयास करते ही रहते हैं कि इसको कैसे ना कैसे बचा लिया जाए। सब अभी भूकंप से कितना वहाँ पे तबाही आई है टर्की में, तो अभी तक भी तो बचाव कार्य चल ही रहे हैं ना। कोशिश करते रहते हैं कि नहीं शायद वहाँ पे जिंदे भी लोग मिलेंगे, और मिल भी रहे हैं। पशु पक्षी तक जिंदे मिल जा रहे हैं, उनको भी बचाया जा रहा है, इंसानों को भी बचाया, तो कोशिश तो करते हैं। डॉक्टर किसी पेशेंट से उम्मीद नहीं उतारता कि नहीं अब ये नहीं ठीक होएगा, वो कहता शायद ये वाली दवाई असर कर जाए, इससे ठीक हो जाए। तो तुम भी अपने से उम्मीद नहीं उतारो। बोलो आज दिन तक मुक्त नहीं हो पाया, शायद आज मुक्ति का निश्चय पक्का हो जाए, शायद अब मैं पूरी बात समझ जाऊं। या दूसरे से भी उम्मीद नहीं उतारो कि इसने आज दिन तक मेरी भलाई नहीं की, आगे भी नहीं करेगा। उम्मीद उतार देते हैं ना कई बार लोगों से भी, ये ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा, क्या पता उसका हृदय परिवर्तित हो जाए। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो किसी से भी हमको नाउम्मीद कभी भी नहीं होना है। अंत तक अपने से भी उम्मीद रखो, सोते जागते विश्वास रखो, भगवान तुम्हारे लिए सोच रहा है, भगवान की नज़र तुम्हारे ऊपर है। तुम हर समय उठते बैठते सोते जागते ये विश्वास रखो कि भगवान तुमको देख रहा है और उसकी तुम्हारे भले पे नज़र है। हर काम के लिए अगर पॉजिटिव हो तो फिर अपने जीवन के लिए भी तुमको पॉजिटिव रहना है। उन्नति तभी होगी। निराशा में बैठेंगे, नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, तुम्हारी अपनी उन्नति कभी नहीं होगी। कोई कोई व्यक्ति को मिलती हैं चारों तरफ से नाउम्मीदी, निराशाएं मिलती हैं, जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता, कई साल तक नहीं हो पाता, तो आगे फिर वो उम्मीद उतार देता है। वही उसके लिए सबसे गलत चीज़ हो जाती है, नुकसानदायक चीज़, कि फिर वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है कि टेस्ट लेके ऐसे देखा गया, परीक्षण किया गया इस प्रकार का कि एक बार एक बड़ा सा पिंजरा, बहुत बड़ा पिंजरा लिया गया, लोहे का मजबूत, और उसमें एक मोर को रख दिया, बंद कर दिया। अब जब उसको बंद किया तो वो बार बार कोशिश करे चोंच से उसको काटने की। जो पिंजरे के पत्रियाँ थी लोहे के जो लगे हुए थे चारों तरफ, इधर से भटके, अब वो तो नहीं कट सकता था, लोहे का पिंजरा था।
अब उसको वहाँ दाना पानी सब दे रहे थे, बड़ा सा था वो, उसमें पूरा घूम फिर सकता था, आराम से उसमें रह सकता था। लेकिन वो कई दिन तक कोशिश करता रहा। आखिरकार उसने क्या किया, कोशिश करना छोड़ दिया। वो समझ गया कि ये नहीं कटेगा, ये जो लोहे का पिंजरा है ये मेरे से नहीं कट सकता है। तो उसके बाद देखा लोगों ने कि अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। वो काटने की कोशिश ही नहीं करता था, उसने एडजस्ट कर लिया था। जो उसको दाना पानी मिलता था वो खाया पिया, घूमा बैठा सोया, लेकिन वो अब पिंजरा काटता नहीं था। काफ़ी दिन उसने कोशिश कर ली थी। जब उसने कोशिश करना काटना बंद कर दिया, थोड़े दिन के बाद क्या किया, सेम उसी साइज़ का, उसी स्टाइल का, डिट्टो वैसा एक मोम का पिंजरा बनाया गया, वही कलर का। और मोम का पिंजरा बना के उसको लाके उसके पिंजरे के से निकाल के उसमें रख दिया बराबर में। अब क्या देखा कि मोम के पिंजरे को तो वो चाहता तो एक बार में चोंच से काट के अलग हो सकता था, लेकिन चूंकि पहले वो कई बार कोशिश कर चुका था, उसने समझा ये भी लोहे का ही होगा। उसने उसको फिर काटने की कोशिश ही नहीं की, वहाँ भी वो वैसे ही रहता था, उसने उसको काटा ही नहीं। तब ये सिद्ध हुआ, देखा गया कि जब कोई पुरुषार्थ करना ख़त्म कर देता है, फिर उसके पास ऐसे बंधन है जो उनको वो तोड़ भी सकता है, मगर फिर वो तोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने पहले कोशिश बहुत कर ली। तो वो अपने से निराश हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये नहीं कटेगा, तो नहीं, उसने फिर काटा ही नहीं उसको। तो उसका देखा गया। तो इसी प्रकार से मनुष्य का मन भी है, पहले बड़ा निर्बंधन होने की कोशिश करता है, माया से छूटने की, कुछ करने की, उसको चारों तरफ से निराशा मिलती है, पुरुषार्थ जो करता है सफल नहीं होता उसमें, फिर वो करना ही छोड़ देता है। अब ये नहीं सोचता कि जो पिंजरा पहले लोहे का था, अब मैं मोम वाले पिंजरे में हूँ, पहले ये नहीं कट सकता था लेकिन अब ये कट सकता है। तो उसको अंत तक हर दिन उस पिंजरे से छूटने के लिए प्रयास तो करना चाहिए। तो हमको भी इस माया से छूटने के लिए प्रयास तो करना चाहिए ना, अंत तक अपने मन से भी मजबूत बने। थॉट्स नेगेटिव होते हैं तो फिर कुछ हम अपनी रक्षा करते ही नहीं हैं, फिर पुरानी बातों में हम घिरे रहते हैं। गुरु हमारे अंदर में आशावादी विचार भरता है, पॉजिटिव थॉट्स डालता है कि तुम कोशिश करते रहो, नाउम्मीदी कभी नहीं हो। आज दिन तक मुक्त नहीं हो पाए, अब हो जाएंगे। आज दिन तक हम आत्मा का निश्चय नहीं कर पाए, अब कर पाएंगे। आज दिन तक मुझे किसी कार्य में सफलता नहीं मिली, तो आज मिल जाएगी। आज दिन तक फलाने व्यक्ति ने मुझे सहयोग नहीं किया, तो आज शायद कर देगा। या भगवान किसी भी रूप में करेगा, हरि के हाथ तो 1000 हैं, वो तो 1000 हाथों से हमारे लिए सेवा करने के लिए चारों तरफ तत्पर है। हर दिन जो सवेरे से लेकर रात तक जितने भी आपके पास हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, वो सब भगवान के ही तो हैं। साफ सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए कोई आएगा, कोई दूध वाला दूध देने आएगा, कोई सब्जी वाला सब्जी देने के लिए आवाज़ लगाते हुए जाता है। सारा दिन आप देखो कितने आपके पास रूपों में भगवान आपका काम बनाने के लिए आता ही रहता है। दृष्टि डालो कि ये भगवान ही है, परिवार वालों के रूप में भी, पड़ोसियों के रूप में भी, मित्र के रूप में भी, सर्वेंट्स के रूप में भी, कभी अजनबी लोगों के रूप में भी, सब तरफ भगवान आपकी मदद करने के लिए आ रहा है। ये नहीं बोलो फलाने ने की ना मदद, उसने थोड़ी की, तो उस फलाने ने भी नहीं की। अगर भगवान नहीं चाहता तो वो नहीं करता, चाह के भी नहीं कर सकता था। भगवान ने जिसके द्वारा आपकी मदद करानी चाहिए हो गई। तो भगवान को तो हमेशा आगे रखो और पॉजिटिव रखो, अपने जीवन के लिए भी पॉजिटिव सोच रखो, तभी उन्नति होगी, वरना तुम्हारी उन्नति भी नहीं होगी। जब तक निराशा रहेगी, जब तक नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, तब तक आपकी उन्नति नहीं हो सकती। हर दिन की शुरुआत एक नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ करो कि नहीं, आज से फिर से मैं नए सिरे से कोशिश करता हूँ, तो आपको कामयाबी मिलती है। कोशिश से कामयाबी हमको मिलती है। किसान कितने विश्वास से खेतों में बीज डालता है। जो भी किसान होते हैं, जब वो बीज डालते हैं
तो कितने विश्वास के साथ बीज डालते हैं कि हमारे को बहुत अच्छी फसल मिलेगी। निराश थोड़ी होते हैं कि क्या पता ओले पड़ जाएं तो फसल खराब हो जाए, क्या पता बाढ़ आ जाए तो बह जाए, क्या पता कोई चोर चोरी करके ले जाए तो ना मिले, तो करूँ ही क्यों कोशिश। वो तो पूरे विश्वास के साथ बीज डालता है और उनकी संभाल भी करता है अपनी फसल की। तो ऐसे ही हमको भी पूरा भगवान पे विश्वास रख के, अपने पे विश्वास रख के कर्मों के बीज हमको डालने हैं। जितना अच्छी क्वालिटी का बीज आप डालोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना ही अच्छा आपको पूरी अनाज फसल जो भी है वो मिलेगा। तो अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छी भावना के साथ करो, तो उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा ही आएगा। तुम जैसा भी अच्छा बुरा सोचते हो वो भगवान सुन रहा है और फिर वैसा ही तुम्हारे लिए करता है। कोई बात हर समय नेगेटिव सोचते रहते हैं या नेगेटिव बोलते रहते हैं, तो ये सोचो कि हर समय भगवान भी तो सुन रहा है ना, फिर वो जो जैसा वो सुन रहा है वैसे ही तुम्हारे लिए करेगा। अच्छा सोचते रहोगे, अच्छा बोलते रहोगे, तो एक ना दिन तुमको अच्छा होगा, दिखेगा। वैसे कहते हैं ना भगवान मेरी सुनता नहीं है, भगवान सुन रहा है। आप हमेशा निराशा वाली बातें करोगे, नेगेटिव बात करोगे, तो वैसे ही आगे भी वैसे ही दिखता रहेगा। हम पहले अपने में चेंज करेंगे, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हमारे अंदर में परिवर्तन आएगा तो सब तरफ परिवर्तन आएगा। तो इसके लिए अपने विचार पहले हमको चेंज करने हैं कि तुम जैसा भी अच्छा बुरा सोचते हो भगवान सुन रहा है। ध्यान रखो कि वो भगवान सुन रहा है, फिर वैसा ही वो तुम्हारे लिए करता है। इस तरह सोचते रहना कमज़ोरी है। जो भी हम जगत की बातें, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लाते हैं, तो ये सोचना कमज़ोरी है और कमज़ोरी मौत है। विवेकानंद बहादुर होकर जिया। विवेकानंद जो था वो, उसकी सबको पता है लाइफ, जीवनी ने कितनी बहादुरी के साथ अपना जीवन बिताया। परेशानियां तो बहुत आई, गरीबी आई, कभी 2-2 3-3 दिन खाने के लिए नहीं मिल रहा है, सत्संग की राह में आगे बढ़ रहा है, तो कभी सूखी रोटी मिल गई तो पानी में डुबो के खा ली, कभी कैसे कभी कैसे, लेकिन फिर भी बहादुरी की तरह से जिया, कमज़ोर होके नहीं। जो होगा देखा जाएगा। भक्ति की राह में, ज्ञान की राह में कैसी भी रुकावटें आए, उनको सबको उसने पार किया। कभी उसकी जीवनी पढ़ो तो आपको पता चले। आज तो बड़ा नाम है, विवेकानंद के नाम से कितने मठ हैं, हॉस्पिटल हैं, क्या क्या सब है विवेकानंद के नाम से। मगर उतनी तक पहुंचने के लिए उसने कैसे भी, उसके सामने परिस्थितियाँ ही, संघर्ष किया, और उसमें वो राजाओं की तरह रहा, खुश होके रहा। कभी गर्दन झुका के निराश होके नहीं जिया, हमेशा सर उठा के आशावादी बन के जिया। और उन्होंने ये विचार भी सबको दिया कि हमेशा हमको बहादुरी के साथ जीना है, चाहे भले एक दिन का जीवन हो। कायरों की तरह से हमको 100 दिन का जीवन भी नहीं चाहिए। कितने साल भी आप कमज़ोर होके जियोगे वो व्यर्थ है, और बहादुर होके कम भी जिए तो वो अच्छा है। तो विवेकानंद बहादुर होकर जिया। रामकृष्ण को सुपात्र की ज़रूरत थी तो विवेकानंद मिल गया, और उसका ज्ञान जन जन तक पहुंचा। सुपात्र चाहिए था कि कोई ऐसा अच्छा मिले जो इस हमारे ज्ञान को सब तक पहुंचाए। गुरु को भी ज़रूरत होती है सुपात्र योग्य शिष्य की, वही तो उसका कार्य और आगे बढ़ाएंगे। तो वो उसको फिर विवेकानंद मिले, और भी लोग मिले, तो कैसे दूर दूर तक ज्ञान का कार्य हो गया। एक शरीर से आप सब तरफ बहुत जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप ज्ञान के माध्यम से सब तरफ बहुत जगह पहुंच सकते हो। और वो ज्ञान कहाँ कहाँ तक, कोई ना कोई मीडिएटर बनता जाता है, किसी न किसी के थ्रू कहाँ कहाँ तक ज्ञान फैलता जाता है। अच्छे यूज़फुल हैंडल बनो गुरु के, और उसके ज्ञान को हम दूर दूर तक फैलाने वाले बने। उसमें हमारा भी भला, औरों का भी भला। किए जा तू जग में भलाई का ही काम, और तेरे दुख दूर करेंगे राम। अच्छा भलाई का काम यही है कि हर एक को आप ज्ञानवान बना दो। अगर आप
कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो चीज़ यूज़ में नहीं आती वो पड़े पड़े ख़राब हो जाती है। तो जिस चीज़ को हमें ख़राब करना हो उसका आप इस्तेमाल मत करो, और जिसको आपको ख़राब नहीं करना है उसका आप इस्तेमाल करो। तो जो हमारे अंदर में सद्गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, उनको तो व्यर्थ नहीं बर्बाद करना है ना, तो इसलिए उनका तो इस्तेमाल करो। और जो हमारे अंदर दुर्गुण हैं, बुराइयाँ, जो दोष हैं, जो विकार हमारे अंदर हैं, उनका इस्तेमाल करना बंद कर दो ताकि वो नष्ट हो जाए, पड़े पड़े वो नष्ट हो जाए। अपने को निर्विकारी बनाना चाहते हो, अपने को विकारों से अलग करना चाहते हो, तो उनका इस्तेमाल करना छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे अगर हम बचना चाहते हैं और संत होके, हम शांत होके, संत होके आनंदित जीवन अपना मुक्त होके बिताना चाहते हैं, विकार मेरे ऊपर हावी ना हो, कैसे इनसे बचूं, तो इनका इस्तेमाल करना बंद कर दो। कामना उठे, कामना को आप पूरा नहीं करो। क्रोध अंदर में आए तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करो। क्यों आप क्रोध का पूरी बरसात कर देते हो? लोभ भी ऐसे, मोह भी ऐसे, अहंकार भी। आपके अंदर में उसका वेग कोई उठता है अहंकार विकार का, तो आप उसको छोड़ दो कि नहीं, मुझे इसका ना इस्तेमाल नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है मुझे इसको। तो फिर उससे आपका बचाव हो जाएगा। इस्तेमाल करते रहोगे तो वो तो हैबिट में आ जाती है। जिसकी जैसी हैबिट बन जाती है वो वैसे ही करता रहता है। अगर आपके अंदर में अच्छे संस्कार हैं तो आप आदत अनुसार अच्छा करते चलोगे, और जैसा स्वभाव है आपका उसके हिसाब से आप वैसे ही करते चलोगे। तो अपने अंदर में अच्छाई को ही फैलाओ, बाहर भी और अपने अंदर भी अच्छाई को ही रखो। तो विकारों का इस्तेमाल नहीं करो तो वो पड़े पड़े विकार खराब हो जाएंगे। सुख भी बाहर नहीं, पर ख्याल है कि इसमें सुख मिल सकता है। सुख कहीं बाहर नहीं है, मगर ये हमारा ख्याल है कि हमको इसमें सुख मिल सकता है। तो इसके लिए हमको अंदर के सुख की तलाश करनी है। माया का आधार लेके, विकारों का आधार लेके हम बाहर से सुख की तलाश करते हैं, लेकिन भगवान का आधार लेके, ज्ञान का आधार लेके आप अंदर से सुख की तलाश करते हैं। तो अपने अंदर से सुख की तलाश करो। बाहर के सुख में आपको कभी भी तृप्ति नहीं आएगी, और जब भीतर से आपको सुख मिलेगा तो आपको लगेगा कि मैं हमेशा तृप्त रहता हूँ। आपके पास कुआं है तो आपके पास पानी हमेशा है, और वरना बाहर से आपको ख़रीद के लाना पड़ता है या डिपेंड होना पड़ता है। जब वाटर सप्लाई हो तब मिले, या बाहर से कोई हमको दे, अपने नल अपने कुएं से हमको भरने दे। लेकिन निजी आपके पास अपना है तो आपको उसकी कोई परेशानी भी नहीं होती है। निज आनंद को पालो। बाहर से सुख आनंद नहीं, लेकिन हम अपने निज आनंद को पाएं, तो फिर आप देखोगे कि आप सदा के लिए आनंदित हो जाते हैं। ठीक है, क्या समझा?